चेन कहाँ है? माँ वो मेरे... तुम्हारे पास नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ वो मेरे पास है। जानती हो ये चेन मुझे कहाँ मिली? गुरु माँ के गुफा के अंदर। इसका मतलब यही हुआ कि तुम वहां गई थी। हाँ माँ, हम गए थे गुरु माँ के गुफा में। गए थे? हम? हाँ, हम गए थे गुरु माँ के पास। माँ कल रात मैं और शिवन्या मंदिर में दर्शन करने गए थे और शिवन्या को एक सांप ने डस लिया। हाँ माँ, उसे एक सांप ने डस लिया और वो बेहोश हो गई और मैं ही उसे गुरु माँ के पास लेके गया जहर उतारने के लिए। वो तो गुरु माँ ने उसे कल बचा लिया, नहीं तो इसका मतलब यही हुआ ना रतिक कि तुम दोनों गुफा में गए थे? नहीं माँ, हम गुफा के अंदर नहीं गए थे। शिवन्या बेहोश थी इसलिए गुरु माँ खुद बाहर आई थी। अच्छा, तो फिर ये चेन मुझे अंदर कैसे मिली? ऋतिक, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, जो नागिन हमारा पीछा कर रही थी उस नागिन को गुरु माँ ने पकड़ लिया था, लेकिन किसी ने उस नागिन को वहां से बचा लिया। शिवन्या, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये चेन मुझे वहां कैसे मिली? इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम गुफा के अंदर गई थी और तुम उसी वक्त वहां गई थी जब किसी ने उस नागिन को वहां से गायब कर दिया। माँ मैं उस गुफा के अंदर नहीं गई। अगर नहीं गई थी तो ये चेन मुझे वहां कैसे मिली? मुझे नहीं पता, ये मेरी चेन नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये चेन मैंने खुद तुम्हें दी थी और ये लॉकेट भी वही है। हाँ शिवन्या, माँ ने मेरे सामने तुम्हें ये चेन दी थी और ये वही लॉकेट है। ऋतिक, ये मेरी चेन नहीं है। माँ ने जो चेन मुझे दी थी वो यहाँ है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये चेन तुम्हारी है तो सोचने वाली बात यह है कि ये चेन किसकी है? इसमें सोचना क्या है यामिनी जी, ये चेन उसी की है जिसने उस नागिन को वहां से छुड़ाया है। शिवन्या, मुझे माफ कर देना, बेवजह मैंने तुम पर शक किया। I'm really sorry। कोई बात नहीं माँ, अगर मुझे ये चेन मिलती तो मुझे भी शक हो ही जाता। दिमाग खराब कर रखा है उस नागिन ने, अपनों पर ही शक। समझ में नहीं आता वो नागिन हमारा पीछा कब छोड़ेगी। अरे संभालो। कहा था ना ठंडे पानी से मत नहाना, देखा सर्दी लग गई ना। सर्दी मुझे नहीं, तुम्हें लगी। देखा सच्चा प्यार, चोट तुम्हें लगी और दर्द मुझे हुआ। और कम से कम हंसी तो आई, वरना मुझे लगा माँ ने जो नीचे कहा तुम्हें बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी, माँ ने तुम पे शक किया, पर वो सारी गलती ना उस नागिन की है। सब लोग उस नागिन से इतने डरे हुए हैं कि अपने ही अपनों पर शक कर रहे हैं।
शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई हो या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है और एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना तो कुर्बानी। शिवन्या फिर खो गई। कहाँ खो जाती हो? कहीं नहीं। ये लो, मेरा बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ गया। बुखार भी तुमसे कह रहा है प्यार कर लो मुझसे। इलाज तो कुछ करना पड़ेगा इस प्यार के बुखार का। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। चलो। यामिनी भाभी, वैसे तो आपकी नजरें बड़ी तेज हैं। बहू के मामले में क्या हो जाता है आपको? आप तो ना सास बनने से पहले ही माँ बन गए हो। ठीक है, अच्छा होना अच्छी बात होती है, पर इतनी भी अच्छाई ठीक नहीं। आपकी बहू ने कहा कि उसके गले में जो चेन है वो असली, आप मान गए। वो क्यों? रम्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? कैसे ना मानूं मैं उसकी बात? बहू है वो मेरी। नागिन है वो। मेरा मतलब है यामिनी भाभी, आप ध्यान से सोचो कि नागिन अभी जिंदा है। पता नहीं किस रूप में आए और हमें आके डस ले। और वैसे भी ध्यान से देखो इस चेन को। ये वही चेन है जो आपने मेरे साथ बनवाई थी। देखो गौर से, देखो देखो, वही डिजाइन, वही बनावट, और तो और इसके पीछे देखो आपका खानदानी नाम भी लिखा हुआ है। कि नहीं वो चेन जो आपने बनवाई थी? बताओ। फिर ये चेन नकली है तो वो चेन कैसे असली हो सकती है? आपने उसकी बात का विश्वास कैसे कर लिया? भाभी आप मुझे बताओ, आपने शिवन्या के गले में जो चेन है उसको चेक किया? उसके पीछे आपका खानदानी नाम गड़ा है कि नहीं? बताओ, देखा है आपने? ये मत भूलो भाभी कि ये चेन आपको गुरु माँ की गुफा में मिली थी, वहीं पर जहाँ वो नागिन कैद थी और जहाँ से उसे कोई उड़ा ले गया। यामिनी भाभी, नागिन अभी जिंदा है, खतरा टला नहीं है अभी। ऐसा ना हो कि जिस खतरे को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो यहीं घर में हो। सोचो जरा। चलो अभी चल के उसकी चेन देखते हैं, देखते हैं उसके पीछे आपका खानदानी नाम गड़ा है कि नहीं। क्या बात है? क्या बातें हो रही? और रम्या भाभी, कभी रहा रहा कल, अब तो आप भी यामिनी की तरह सास बनने वाली हैं? हाँ भैया। क्या बात है? आप लोग कुछ टेंशन में लग रहे? एंकी जी, ये चेन देखिए और ये लॉकेट भी। ये वही लॉकेट है जिसके पीछे हमारा खानदानी नाम गड़ा है। ये वही चेन है जो मैंने उसे दी थी। यही असली लॉकेट है एंकी जी। आप कहना क्या चाहती हैं कि शिवन्या झूठ बोल रही है? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या सच में वो सच बोल रही है। आप बोलना क्या चाह रही हो यामिनी जी? भैया मैं तो कहती हूँ एक बार चल के देख लेते हैं, सब सामने आ जाएगा ना। नहीं, उसे बुरा लगेगा। उससे हम पहले भी एक बार पूछताछ कर चुके हैं और आप लोगों की वजह से ऋतिक और शिवन्या के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। एक रास्ता है मेरे पास। किसी रास्ते नहीं जाने दूंगी, नहीं पता चलने दूंगी कि जो हार शिवन्या के गले में है वो नकली है। शिवन्या की असलियत सबके सामने आ जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। ठंड दूर करना आता है मुझे, है उसके भी कुछ अंदाज। ये तुम क्या कर रहे हो? ठंड दूर। ठंड तो तुम्हें भी लग रही है। ठंडे ठंडे हम दोनों और ब्लैंकेट एक ही। अब अगर मुझे ठंड से बचाना है तो मैं भी इस ब्लैंकेट में आ जाऊं। माँ कहती है कि निमोनिया का पहला साइन सर्दी होता है, फिर बुखार आता है, फिर बुखार सर पर चढ़ जाता है, फिर 102, 103, 104, 110 बंदा पूरा ठंडा हो जाता है और सीधा ऊपर।
तो मुझे ब्लैंकेट में बुलाओगी? तो पहले अपनी आंखें बंद करो। तो वही करना चाहती हो जो एक लड़की एक लड़के के। क्या कर रही हो? जल्दी करो, मुझसे वेट नहीं हुआ जा रहा। 1 सेकेंड। ये क्या तुमने मुझे चौकीदार बना दिया? अब बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, टोपी पहनाना मुझे भी आता है। रुको तो। रुको। हमारे ही इष्ट, हमारे ही शिव जी के सामने हमारी परीक्षा हो रही है। ये सही नहीं है। मुझे कुछ भी करके वो चेन वहां से हटाना होगा और ये वहां रखना होगा। जय भोलेनाथ। शिव की वरदानी है वो, कुछ ज्यादा ही ज्ञानी, इसलिए आज शिवलिंग के सामने इसे अभिमंत्रित किया है मैंने, ताकि स्वयं शिव भी उसके आड़े ना आए। अगर ये असली है तो ये अग्नि इसे छू भी नहीं पाएगी, लेकिन अगर ये नकली है तो अग्नि में डालते ही भस्म हो जाएगा। इसका असली रूप बाहर आ जाएगा, रंग बदल जाएगा। जलाओ।